पद रज परसताना सत विगन सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाए सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवाणी ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी गिगन मंडल में रहन हमारी ताली लगे न टूटे कोई मन पवना झूठा मिल दोई मन पवना को पामन कोई कुदरत कला घट में होई ब्रह्मचारी या कोई न पावे जा सुन रीत उलट चढ़ जावे मुद्रा 5 हद में होई जैसा जे जहाँ प्रेम न कोई कर्म करे ब्रह्मचारी सारा सो पवन से पचने हारा कर्म करे सो तन हट भाई मुद्रा 5 मन हट माही कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी सत्य शब्द की विध है न्यारी कोई उन्मनी सू मन लगावे कोई खेचरी सू हट चावे कोई चाचरी साजे भाई कहीं बूचरी गए जन आई कह सुखे राम अगोचर आगे जहाँ लगे यो मन जायर लागे मन छिटकावे जब विद भाई ब्रह्मचारी रहे रीतन काई मुद्रा 5 जोग के माही भगत जोग में मुद्रा नाई सपत भौम का सब जन गावे सो जोगारंभ माय नहीं पावे। महाराज ब्रह्मचारी जी के साथ संवाद कर रहे हैं और ब्रह्मचारी जी कुछ कह रहे हैं। ब्रह्मचारी जी पूछ रहे हैं कि आपकी मुद्रा कैसी है। महाराज कह रहे कि हमारी मुद्रा तो कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी गिगन मंडल में रहन हमारी हम कहा रहते हैं आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माही मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम जाने। हमारा आसन हमारा ध्यान हमारी सुरता हमारे निरता हमारा मन हमारा चित्त हमारी बुद्धि सब गिगन मंडल में लगे वहां के विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करने में लगी रहती है और संसार में सहज रूप से रहते हैं। संसार के सुखों से हम सुखी नहीं है संसार के दुखों से हम दुखी नहीं है सुख में फूलते नहीं है दुख में रोते नहीं। संसार में अनुकूलता आती है प्रतिकूलता भी आती है। अनुकूलता भी हमेशा रहने वाली नहीं है प्रतिकूलता भी हमेशा रहने वाली है। दोनों भी चले ही जाने वाली है दोनों ही मिट जाने वाली है। तो महाराज कह रहे हैं कि हम तो हमारे आनंद में मगन रहते हैं। हम तो हमारा आनंद परमात्मा का जो है कुदरत कला का जो है वो हमारे गट के भीतर सतत रूप से हमें प्राप्त हो रहा है सदगुरु की कृपा से निज नाम की जागृति से कुदरत कला की जागृति से नयनचर की जागृति से दुनियात्मक शब्द को हम सुन रहे हैं और वही हमारी रहनी है वही हमारा ध्यान है। और ऐसी ताली लग गई ऐसी लीव लग गई कि ताली लगे न टूटे कोई मन पौना झूठा मिल दो। कह रहे महाराज अब मन का काम नहीं और श्वासों का काम नहीं क्योंकि ये ताली जो लगी है लीव जो लगी है कैसी है श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा मन निजमन नाही सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक हो। ऐसे अमूलक वस्तु हमें सदगुरु से प्राप्त हुई है जिसमें मन और पवन का काम नहीं है श्वासों का काम नहीं है। मुख सिमरण पहुंचे नहीं श्वासा सके न जाए वाह बारी सुखराम के कौकों खोले आए नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार हम देखा सब सारा
बारी खोल की वार। कह रहे हैं कि मुख सिमरण भी नहीं पहुंचता है, श्वासें भी जा नहीं सकती, वो केवल की बारी में किसी का प्रवेश नहीं है, मन का प्रवेश नहीं है, बुद्धि का प्रवेश नहीं है, चित्त का प्रवेश नहीं है, अहम का प्रवेश नहीं है, तो वो बारी को कौन खोलेगा? महाराज कह रहे हैं कि केवल निज नाम खोलेगा, सतनाम खोलेगा, ताड़ा ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे निरंकार की धुन, दुनियात्मक शब्द आगे से आगे खुलता जाता है और शब्द ब्रह्म ही इन सब चीजों को खोलता है और खोलता हुआ इस आत्मा को आगे परमात्मा के देश की प्राप्ति कराता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी जी देखो, हमारी तो रहनी ऐसी है, हमारा तो ध्यान ऐसा है, हमारा तो लिव ऐसा है, जो खाते पीते उठते बैठते हमेशा लगा ही रहता, 24 घंटे का हमारा ध्यान है। हमारे परमात्मा के दर्शन का समय कितना है, कितने बजे परमात्मा के दर्शन करते हैं? सुबह उठते ही करते हैं, शाम को सोते ही करते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि हम तो 24 ही घंटे दर्शन में ही रहते हैं, दर्शन से अलग होते ही नहीं। कह रहे हैं ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। कह रहे हमारे सांझ सवेरे की दर्शन की बात नहीं है, ऐसे दर्शन का समय, ऐसे आनंद की प्राप्ति का समय हमारा 24 घंटे बना है। यानी एक आंख फोड़ के उतनी देर भी हम परमात्मा से न्यारे अलग नहीं है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसे स्वरूप का बोध, ऐसे आनंद स्वरूप की प्राप्ति, हम स्वरूप में ही रमते, आत्मा में ही रमण कर, आत्मा का ही आनंद लेते हैं। तो ऐसे तारी सदगुरु के ज्ञान से, स्वरूप के बोध से, आनंद स्वरूप की प्राप्ति से हमें हो गई है। तो अब हमें शरीर से अलग हो गए, स्थूल शरीर की आसक्ति नहीं रही, सूक्ष्म शरीर की नहीं रही, कारण शरीर की नहीं रही, महाकारण शरीर की नहीं रही, और ये सतजल से स्नान करके, सत वस्त्र, सत का वेश धारण करके सत मिल गए और सत आत्मा में ही, ये सत परमात्मा में ये आत्मा लीन रहती। जैसे बूंद सागर में मिल जाता है तो फिर बूंद को कोई सागर से अलग कर नहीं सकते, तो फिर वो सागर ही हो जाता है। ऐसे ये आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद राम रूप ही हो गई, राम से अब अलग। लहर पानी में मिल गई तो क्या हो गई? पानी 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 हो गई लहर। लहर दिख रही थी केवल, लेकिन हवा रुक गई, हवा के चलने से लहर दिख। ऐसे ये प्रकृति का शरीर हमें दिखता है कि हमारा जन्म, लहर का जन्म होता है, ऐसे हमारा जन्म होता है। जैसे लहर का जन्म होता है परमात्मा से, पानी से होता लहर का जन्म, ऐसे ही हमारा जन्म परमात्मा से होता है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लोग मुझे नहीं। पानी से ही लहर उपजती है और पानी में ही वापस मिल जाती है। सोने से आभूषण बनते हैं और वापस सोने में ही मिल जाते हैं। मिट्टी से सकोरा गड़ा सब बनते हैं और वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो मिट्टी का कभी नाश होता है? ऐसे ही आत्मा का कभी परमात्मा का नाश नहीं होता। रूप अलग अलग धरती रहती है, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन उसमें अविनाशी तत्व क्या है? उसको सकोरा अविनाशी है, मिट्टी अविनाशी, सकोरा अविनाशी नहीं, गड़ा अविनाशी, गड़ा फूट जाता है लेकिन मिट्टी नहीं फूटती, मिट्टी मिट्टी रहती। तो महाराज कह रहे कि मिट्टी को जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा परमात्मा ही रहेंगे, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ऐसी तारी लगा तो निर्भयता आ जाएगी। भय आपका मिट जाएगा, फूटने का, मरने का भय मिट जाएगा। सकोरा फूट जाए तो मिट्टी को क्या फर्क पड़ता, या सकोरा बन जाए तो मिट्टी को क्या फर्क पड़ता, तो वापस इसी में मिलना। तो कह रहे महाराज ताली लगे न टूटे कोई, इस प्रकार की ताली लग जाए, इस प्रकार की लीव लग जाए, इस प्रकार का ध्यान लग जाए, इस प्रकार का स्वरूप का बोध हो जाए, इस प्रकार का आत्मज्ञान हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रकार का परमात्मा से अभिन्नता आ जाए। जो भिन्नता हमने अज्ञानतावश मानी हुई है, वो भिन्नता हमारी मिट जाए और अभिन्न हो जाए। सकोरा कहे कि मैं तो मिट्टी से अलग हूँ,
क्योंकि मैं सतो रहा हूँ इसलिए मिट्टी से अलग हूँ। लेकिन वे तेरे भीतर क्या तत्व है वो तो देख। कह रहा मेरा रूप तो अलग है मिट्टी से, मैं अलग काम आता हूँ, लेकिन तेरा रूप कब तक रहने वाला है? अंत तो गतवा तो ये फूटना ही है, टूटना ही है, रहने वाला तो नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर भी रहने वाला नहीं है। ये घड़ा भी टूटने वाला है, ये घट भी टूटने वाला है, रहने वाला नहीं। तो महाराज की ये टूटे फूटे उससे पहले आप तारी लगा लो अपने अविनाशी रूप में, अविनाशी स्वरूप में अपनी लीव लग जाए, अविनाशी रूप में हमारा ध्यान लग जाए, हमें अविनाशी रूप का बोध रहे, जानकारी रहे, समझ रहे, विवेक रहे कि हम विनाशी नहीं है, अविनाशी है। होना था सो हो गए, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। ऐसी सुरता हमारी शब्द में लग गई, हमारा ध्यान परमात्मा में लग गया, निज नाम में लग गया, निज रूप में लग गया, निज स्वरूप में लग गया। तो ऐसा निज स्वरूप में जब ध्यान लग गया तो फिर विनाशी तो विनाश को पाना ही है। अब उसका क्या हर्ष और क्या शोक, क्या तो खुशी जन्मने से, क्या दुख मरने से। पानी को क्या खुशी होती है लहर के उत्पन्न हो जाने से, और क्या दुख होता है लहर के मिट जाने से। तेरे महाराज आप भी ऐसे तारी लगे ना टूटे को, इस प्रकार की लीव लग जाए अब, फिर वो लीव वापस टूटे नहीं। तो करे मन पवना झूठा मिल दो। मन जो है और पवन है झूठे हैं दोनों। मन कब उत्पन्न होता है? जब अपन अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो मन की उत्पत्ति हो जाती है। सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने आनंद स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को भूल जाते हैं, तब मन उत्पन्न हो जाता है। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो मन मर जाता है। तो कह रहे महाराज मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन को मारना। और मन किससे मरेगा? स्वरूप के बोध से, सस्वरूप के आनंद की प्राप्ति से, निज नाम की जागृति से। इस मन से आप अलग होगे, मन का भ्रम मिटेगा, मन के सुख दुख मिटेंगे। जितने भी संसार में सुख है और जितने भी संसार में दुख है वो सब किसके हैं? मन के। मन के मानने से होता है सुख दुख सारे। तो कह रहे मन पवना झूठा मिल दोई। इस प्रकार से मन और पवन, मन और श्वासें, ये दोनों भी झूठे हैं, क्योंकि श्वासें भी हमेशा रहने वाली, श्वासें भी उठ जाती है, समाप्त हो जाती है। निश्चित है उतनी सांसें ले पाते हैं, उससे अधिक हमेशा थोड़ी ले पाते हैं सांसें। लेकिन इन श्वासों के अलावा अलग कौन है, उसको जानो, उसको पहचानो। आपकी जो आत्मा है वो श्वासों से अलग। तो कह रहे महाराज मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला गट में हो। जो कुदरत कला जागृत होती है वो आपके गट के भीतर जागृत होती है, प्रकट होती है। तो कह रहे हैं कि फिर मन और पवनों का काम नहीं, कुछ नहीं। जागृत होने के बाद मन लगे चाहे न लगे, श्वास उच्छ्वास में आप सिमरण कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको अपने बोध ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी सुनाई दे रही, आनंद उसका प्राप्त हो रहा है। ऐसी कुदरत कला का महाराज कह रहे हैं कि आनंद है। तो ब्रह्मचारी या कोई न पावे, हे ब्रह्मचारी थी ऐसी बात, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान, ऐसे स्वरूप का बोध हर किसी को आसानी से मिलता नहीं है, होता नहीं है, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु की मेहर के, दया के ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं होती। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन। राजा चंदूलाल से कह रहे महाराज, हे राजा, ये जो निज नाम है ना,
वो मुख में नहीं, यानी मुख से बोलने में आता नहीं, कहकर बता नहीं सकते, सुनाकर समझा नहीं सकते, कहने सुनने की बात नहीं, ये वचनातीत। और ज्ञान गम सोजागत नहीं पाए। कोई बहुत अधिक ज्ञानी, 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 9 व्याकरण पढ़ी, 18 पुराण पढ़ी, रामायण, गीता, भागवत, महाभारत सब पढ़ी, संस्कृत भी बहुत अच्छी आती, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी, इतने ज्ञान की जानकारी गम होने के बाद भी इस निज नाम की गति को पा नहीं सकते, इस निज नाम को जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी अर्थमाय सो सोची और यो अर्थासु ज्ञान, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सस्वरूप विचार। ये सस्वरूप का विचार पंडितों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो 52 अक्षरों में खोजते हैं, वो अर्थों में खोजते हैं। अर्जुन व्यास किशन कन मिणिया, तो ये अर्था में नहीं आएगा। सबने इस कण को अर्थ करने का प्रयास किया, लेकिन ये अर्थों में आता ही नहीं। और ज्ञानी सब अर्थ में खोजते हैं, 52 अक्षरों में खोजते हैं। महाराज के लिए 52 अक्षरों में है ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। जब 52 अक्षरों में है ही नहीं, लिखने में आता ही नहीं है, सुनने में आता ही नहीं है, बोलने में आता ही नहीं है, देखने में आता ही नहीं है, सूंघने में आता ही नहीं है, पकड़ने में आता ही नहीं है, तो बताओ कैसे उसको पकड़ाएं, कैसे इसे देंगे, कैसे इसे जिलाएंगे? एबूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सोझा कतनाई पावे। फिर कैसे मिलेगा? कह रहे तत्वरूपी गुरु की दिल में रखा। शिष्य अपना निजमन ले जाकर सतगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप दे, सरेंडर हो जाए। अपनी चतुराई, होशियारी, गर्व, गुमान, समझदारी सबको उतार कर एकदम रीता होकर, खाली होकर निजमन से। महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु का निजमन रीत जाए, तो निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है और निजनाम जागृत। बिना निजमन की निजमन के ऊपर मेहर होने के बिना निजनाम जागृत नहीं है। कह रहे केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। ज्ञान के ऊपर, सदगुरु के ज्ञान के ऊपर केश बराबर आतरा रखे। केश मतलब बाल के बराबर, बारीक सब। आतरा यानी अविश्वास। तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान की कृपा हमारे ऊपर बन नहीं पाती है, हमारे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निश्चय, प्रतीति, दृढ़ता से ही लाभ मिलता है। पहले तो सदगुरु पूरे होने चाहिए और फिर शिष्य के अंदर ऐसी श्रद्धा, विश्वास। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के सदगुरु यदि पूरे भी है तो शिष्य धारण नहीं करेगा। सदगुरु तो सबके ऊपर ज्ञान की बारिश, वर्षा समान रूप से कर रहे हैं, लेकिन जिसे श्रद्धा, विश्वास हो जाता है वो उस ज्ञान को तुरंत ही स्वीकार कर लेता, आर्य कर लेता, धारण कर लेता। और जो स्वीकार कर ले, बोड़प में खा ले सो खा ले, परख न ले, बोड़प में ले ले सो ले ले, मिल गया उसको, ज्ञान का बोध हो गया सो हो गया। क्योंकि इसकी परख तो है नहीं। अमर फल की क्या फर्क, ये अमर कर देता है, और तो कोई परख नहीं है। बाकी दूसरे फलों की तो परख है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, कड़वा है, कसेला है, कैसा है, सब फलों की परख है। लेकिन अमर फल का स्वाद कैसा है? ऐसा अमर फल है, ले ले सो ले ले। तो कह रहे महाराज, मन पवना को काम न कोई, कुदरत कला गट में हो। ऐसी कुदरत कला जो है मन और पवनों से अलग है, श्वासों से अलग है, और ये गट के अंदर सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से जागृत है। और जिस दिन जागृत हो जाती है,
जादिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। क्या कह रहे महाराज, जिस दिन आपके सदगुरु की अगाध सत्ता, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर केवल का ज्ञान प्रकट हो गया आपके घट के भीतर, बुद्धि पे विवेक जग गया, जाग गया ज्ञान, तो उस दिन आपके केवल पद आनंद पद में जाने की बुकिंग कंफर्म हो गई। अब आप इधर 3 लोग 14 भवनों में रह नहीं सकते और कोई आपको यहाँ पर रोक भी नहीं सकते, कोई अटका भी नहीं सकता। ये बात तय होगी कि आप इधर नहीं रहोगे, बार बार जन्म में और मरण में नहीं आओगे, यमराज के पास अपना हिसाब किताब कराने नहीं जाओगे। ऐसा सता का पराक्रम, ऐसा निज नाम का पराक्रम। तो कह रहे महाराज ब्रह्मचारी जी या कोई नहीं पावे, इसे पाना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं है? या सुन रीत उलट चढ़ जाए, ऐसी रीत जो है उलटने की रीत, प्रवृत्ति पसारे से, करनी क्रिया से उलटने की रीत, यानी ये प्रवृत्ति पसारे में, करनी क्रियाओं में बढ़ाती नहीं बल्कि ठहराती, स्थिर करती। बेकरने की चीज, करने से तो सब खुश होते, करने से सब खुश होते, क्योंकि करने से इंद्रियों का सुख मिलता है, देखने से, दर्शन करने से आंखों को सुख मिलता है, अच्छा अच्छा सुनने से कानों को सुख मिलता है, 56 भोग का प्रसाद पाने से रसना को सुख मिलता है, सुख मिलता है, सुगंधित द्रव्यों को सूंघने से, अच्छे अच्छे पुष्पों को सूंघने से घ्राण इंद्रिय को सुख मिलता है। ये सब चीजें तो सबको अच्छी लगती है, क्योंकि इससे इंद्रिया मन खुशी रहता है। लेकिन महाराज कह रहे हमारे यहाँ तो रीत उल्टी है, हमारे यहाँ तो रीत उल्टी। ये सारे सुखों को छोड़ना, जो सुख इंद्रियों के आ रहे हैं, विषयों के सुख है सभी, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, इन सब सुखों से उलटना है, पलटना है और अपने स्वरूप का आनंद लेना है। विषयों के सुख में लगे हैं, इसीलिए तो स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। सत्य स्वरूप तो आपके भीतर है, ऊपर विषयों का आवरण आ रहा है। सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई, माया मोसु उलझिया ताते सूझे ना। क्यों नहीं सूझ रहा आपको अपना स्वरूप? सब माया मोह में उलझ रहे हैं, इसीलिए नहीं सूझ रहे। तो महाराज कह रहे हमारे यहाँ रीत उल्टी, उलटने की रीत। 3 लोग सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। उलटना है, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े, करनी क्रियाओं से उलटकर हे करनी में आना, श्वास से उलटकर उसास में आना, शंखनाल से उलटकर मंकनाल में आना। बहुत ही उल्टी खेल लिया, अब के उल्टी खेल। तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का जेल। संतदास जी महाराज कह रहे कि आप सुलटे तो बहुत खेल लिए, यानी प्रवृत्ति पसारे में तो बहुत चले गए, करनी क्रियाओं में तो बहुत चले गए, श्वास श्वास में तो बहुत कर लिए, लेकिन अब उलट जाओ इनसे, अब निवृत्ति निवेड़े में आ जाओ। शंखनाल के उपाय तो बहुत कर लिए, पंखनाल का उपाय कर, उसास का उपाय कर। ऐसा उल्टा खेलोगे तब कह रहे इसी देह से, इसी जन्म से, इसी शरीर से आप मुक्त हो जाओ। सुलटे खेलते खेलते तो अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, लेकिन मुक्त नहीं। अब उलटना है। किससे उलटना है? संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों के सुखों से उलटना है। और संसार में प्रीत कितनी रखनी है? संत दास संसार में पातल जिती की प्रीत, चाट चूट के फेंक दो, ये संतन के लिए।
संसार की पीठ, जग का हेत कितना रखना है? जितना पातल से रखते हो। कितनी देर काम में लेते हो पत्तल को? जब तक भोजन प्रसाद पाते हो तब तक ही काम में लेते हो, या फिर रख देते हो अपने पास वापस? नहीं, फेंक देते। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि संसार का मोह, संसार की आसक्ति, संसार की चाहना, संसार की इच्छा, संसार की वासना, संसार की आशा तृष्णा, संसार के मनोरथ मनोकामना, संकल्प विकल्प भी कितनी देर रखने? जितनी देर आवश्यक है इस शरीर के लिए, या हमेशा ही रखने हैं? लेकिन हम तो हमेशा ही रखते हैं और दुखी होते रहते हैं। एक के बाद एक हमारी कामनाएं बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है, वासनाएं बढ़ती जाती है, आशाएं बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, संकल्प बढ़ते जाते हैं, विकल्प बढ़ते जाते हैं हमारे पास। महाराज तो कह रहे कि इसे उल्टो, उलटना। जितने बढ़ते जाएंगे उतने उलझते जाएंगे, उतने फंसते जाएंगे। तो फंसना है कि सुलझना है? सो मन उलझियो सूत, सूत को कौन सुलझाए? कितना है उलझा हुआ सूत? सो मन। इतने आड़ जाड़ जंजाल फंसे हुए हमारे पास, इतने करनी क्रियाओं के कर्मों के बंधन है, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन अनंत युगों के संस्कार के रूप में पड़े हुए हमारे पास। इन सबको कौन सुलझाए, कौन निकाले, कौन बचाए? संत सदगुरु केवली भगवंत ब्रह्म का ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान ही आपको इन उलझे हुए सूत्र से बाहर निकाल सकता, उलटने की रीत बता सकता, तरीका बता सकता, विधि बता सकता, वेद बता सकता, ऐसा ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान की बात कह रहे महाराज कि हमारे पास है ब्रह्मचारी जी, या सुन रीत उलट चढ़ जाओ। ऐसी रीत बताएंगे कि आप इस प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में परमात्मा के देश में चढ़ जाओगे, गिगन मंडल में वासा कर लोगे, गिगन मंडल में चढ़ जाओगे। ऐसे गिगन मंडल में आपको चढ़ा रहे महाराज, और आपको चढ़ना जिस ज्ञान के धारण करके, जिस ज्ञान के अनुसार साधना करके संत सदगुरु केवली भगवंतों ने केवल पद आनंद पद पाया, 10वें द्वार को पार कर, 10वें द्वार दरे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर सभी संत सदगुरु केवली भगवंत मिलेंगे, क्योंकि सब 10वें द्वार को पार करके केवल पद आनंद पद में गए, किगन मंडल में गए, हृदय मंडल में गए। ऐसे ही रीत हम बताते हैं। ये ब्रह्मचारी जी, यदि आपको भी मिल जाए तो आप भी चढ़ जाओ, रस को मिल जाए तो रस चढ़ जाए, बैरागी को मिल जाए तो बैरागी चढ़ जाए, जिसको मिल जाए वो चढ़ जाए, नहीं मिले तो नहीं चढ़े। वस्तु मिलने पर है ना, मीराबाई को मिल गई थी रविदास जी से, तो क्या कहा मीराबाई? पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। लेकिन उनको बचपन में ही मान लिया राम। बचपन में तो कृष्ण भगवान की पूजा, बचपन में तो अष्टांग योग सांख्य योग करते थे, फिर बाद में कृष्ण के साथ, फिर बाद में मिला है ज्ञान, गुरु से मिला। हाँ, तो पहले तो आधार ABCD होता है, इसके बाद ऊपर उठते। पहले नवदा होती, फिर दसदा आती, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, फिर 10वीं आती, ऐसे होता है। फिर आप दसदा है डायरेक्ट देते तो डायरेक्ट तो कैसे आए? और क्या कि हम 9 को छोड़े भी नहीं और 10दा प्राप्त करें, कि हम 9वीं क्लास में बैठे रहना चाहते हैं?
और 10वीं पास करना चाहिए, तो भी नहीं होगी। 20 तो कभी काम बच्चा रुचि था। हाँ वो अच्छा है, पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास ये बहुत अच्छी है। उसमें खाली दिमाग होता है, सब फिट हो जाता है। भाई बच्चों को आप बताओगे इंद्रियातीत बात तो समझ में नहीं आएगी किसी को, इंद्रियों को ही बात समझ में आती है शुरू में, तो फिर इंद्रियों की बात समझते समझते आगे आगे की बात बताओ, तो आगे की बात डायरेक्ट बताओगे तो बच्चे क्या है, कुछ ही नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या बोल रहे हो? वो आ गया ना उसको आनंद उसी में आएगा। तो कह रहे महाराज मन पाउना को काम न कोई कुदरत कला गट में, ऐसी कुदरत कला आपके गट के भीतर सदगुरु की कृपा से जागृत हो जाए, प्रकट हो जाए। सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट में जामे पर गए। उस गट की शरीर की बलिहारी, वो गट शरीर विशेष है, दिव्य है, अद्भुत है, विलक्षण है, जिसमें ऐसा ज्ञान प्रकटा है, जिसमें ऐसे निज नाम का बोध हुआ, सतनाम का बोध हुआ, कुदरत कला का बोध हुआ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जात ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।